लेकिन सर जब भारत की बात आती है, जब देश की बात आती है, उसी समय चुप्पी क्यों साधते हैं आप ये बताइए। तुम अपना काम करो। अरे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने गलत बोल दिया। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे हो गई ना वही बात। देखिए, जब देश की बात आती है तो फिर वही चुप्पी साथ देते हैं, फिर बोलते हैं पत्रकार को तुम अपना काम करो। क्या मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, नाच कर रहा हूँ क्या इस यहाँ पर मैं? चाहे वो बाप हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को इतना अधिकार नहीं दिया गया कि कोई किसी का घूंघट या किसी का हिजाब नीचे करे। मुसलमानों को बोल के मुंह खुलवा सकते थे, कोई जबरदस्ती किसी से मुंह नहीं ढकवाता। वो अपनी मर्जी होती है, पर्दा करे या ना करे। योगी जी का एक बयान जो है ना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि रहेंगे यहाँ के, खाएंगे यहाँ के, लेकिन नाम नहीं लेंगे। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एजुकेटेड नेता होने बहुत जरूरी है। जैसे हर एक चीज में कंपटीशन है ना एजुकेटेड का, वैसे ही नेताओं को भी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि रेखा गुप्ता जी से, हमारी दिल्ली की सीएम से पूछा गया कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उनके पास जवाब नहीं बना, पाइपलाइन नहीं था। क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड होना बहुत नेता को एक नेता को एजुकेटेड होना ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नीतीश कुमार जी ने बिहार में उनका हिसाब खींचा, अगर वो एजुकेटेड होते ना तो उनको बोलते। लेकिन मैम वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, आप बोलते हैं एजुकेटेड नहीं तो एजुकेटेड है, फिर भी ऐसे काम किए जैसे कि जनता की नजर में जनता लोग गलत बोल रहे हैं। सर तो मेरे हिसाब से वो एजुकेटेड नहीं है। आप कैसे देखते हैं आपके हाथ में ना सिर्फ डिग्री आना ही एक एजुकेटेड नहीं होता। आपको, आप कहाँ से आ रहे हो, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। बिल्कुल ठीक है। तो नेता जो ऊपर बैठ रहा है, एक नेता के हाथ में जब देश हम देते हैं ना, तो ये समझ के देते हैं कि वो प्रॉपर संभाल सकता है देश, तभी दिया जाता है। वहाँ पर एक गवार जाके बैठ जाए, क्या करेगा, कुछ भी नहीं। और जो हो रहा है ना, हमारे युवा क्या कर रहे हैं, गुटखा तंबाकू खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने स्कूलों में जाके देखो, फीस इतनी ज्यादा हाई कर दी है। फॉरेनर के जो बच्चे हैं क्यों इतना आगे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूलिंग देखी गई है बहुत अच्छी देखी गई है। उन्होंने बाकी चीजों पे टैक्स लगा रखा है, लेकिन स्कूलिंग को फ्री किया गया है, इसीलिए वहाँ के बच्चे इतना आगे। चाइना के बच्चे देखो कितना आगे, और इंडिया के बच्चे यहीं अभी दिखेंगे वो गांजा वांजा लेते हुए। मैं रोज केसेस लड़ती हूँ इन लोगों के। 12-12 साल के बच्चे आते हैं, 24-24 साल के बच्चे फ्रॉड कर रहे हैं। मैं देखती हूँ रोज कोर्ट में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया है। और जैसे कि ये जो इतने सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं बच्चे को लेकर के, स्कूल को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, तो इस पे नेतागण जो चुप है, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सर? वही है, अगर वो बोलेंगे ना, अगर वो करेंगे, वही चीज़ है कि गलत को इसीलिए सहारा दिया जा रहा है कि वहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। अच्छा। गलत को इसीलिए ही सहारा दिया जा रहा है। अगर हमारे देश में गुटखा आज बंद हो जाए तो सरकार की इनकम ठप हो जाएगी। अच्छा। इसीलिए गुटखा चल रहा है। दारू बंद हो जाए तो भी सरकार जो है वो खाली हो जाएगी। अच्छा। आपने कभी टैक्स को लेके ये चीज सोची है? हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो हम लोग वो क्यों देते हैं? जीएसटी टैक्स क्यों देते हैं? हम लोग रोड टैक्स देते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ टोल टैक्स क्यों देते हैं? हर चीज में टैक्स लगा रखा है। इंसान, भारत का जो आदमी है ना, भारत का जो नागरिक है, पैदा होते ही गरीब हो जा रहा है, क्योंकि हर चीज में टैक्स। वही है, युवा जो है वो अवेयर नहीं है इन सब चीजों को लेकर, इसीलिए वो बेचारा गरीब हो रहा है। और सरकार क्या कर रही है? सिर्फ टैक्स वसूली कर रही है, सिर्फ टैक्स वसूली कर रही है। जहाँ पर कुछ चीजें क्राइम हो रहा है, जहाँ पर दबाना चाहिए, वहाँ वो पैसे लेती है और छोड़ देती है, चुप कर देती है मामला। क्यों? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, जैसे कि जनता जो है ना अवेयर नहीं है, तो अवेयर कैसे होंगी? सर अवेयरनेस के कैंप लगाने चाहिए, एनजीओज स्टार्ट करने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं भी करती हूँ, हम लोग भी करते हैं, लेकिन वही चीज़ें मेरे अकेले से करने से नहीं होगा। क्या मैं सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती? करती हूँ। मैं 4 लोगों, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं 4 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगी, वही 4 लोग ना आगे जाके भूल जाएंगे। सरकार को ना एक चैनल शुरू करना चाहिए, फ्री अवेयरनेस का ना कैंप भी लगाना चाहिए। कोर्ट हो गया, ये जगह ठीक नहीं है क्या, इस जगह पे लगा देना चाहिए। हमारे यूपी में कितने सारे जिले हैं, कहीं पर भी ना एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में जाके देखो, हर कदम पे सरकारी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। क्यों? लेकिन सरकार कहती कि है ये सब। सरकार के बोलने से क्या होता है? गाजियाबाद में कहीं नहीं। कहाँ है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मेरा घर गाजियाबाद में है। एमएमजी है ना, उसमें तो ये होता है, तो उसमें सरकारी हॉस्पिटल एक एमएमजी है, उसमें इतना भेदभाव होता है मरीजों के साथ। अगर थोड़ा बैकग्राउंड सही है, किसी से मेल जोले तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा भाई कतई भी। नाम अब्दुल कलाम था, वहाँ से देखेगा, नाम दीपक है तो पास से देखेगा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं नाक कान गले वाले डिपार्टमेंट में। तो ये भेदभाव क्यों?
भेदभाव वही है सर, पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, लेकिन वही है, लोग अवेयर नहीं है, सरकार अवेयर होना नहीं देने चाहती, क्योंकि फायदा तो सरकार का हो रहा है ना। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन डाल दिया है कि सरकार अवेयर नहीं करना चाहती। आप भाई साहब बोलेंगे? अरे बताइए, सुन करके हंस रहे हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं, ये गलत बात है ना। हाँ। सरकार अवेयर करना नहीं चाहती। अगर लोग पढ़ने लग गए ना, अगर लोग पढ़ने लग गए, अवेयर हो गए, तो लोग ना समझ जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे। सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी फिर। अब देखिए, जनता का जो ना राय है, कहना है कि हम टैक्स देते हैं, अलग अलग टाइप के टैक्स देते हैं अच्छे सुविधा के लिए, लेकिन सरकार हमें क्या करती है? बुर्बक बनाती है, बेवकूफ बनाती है, घुमाती है, लेकिन हमें अच्छा। हाँ, सरकार भाई साहब मेरी बात सुनिए आप प्लीज सर, सरकार ये कुछ नहीं करना चाह रही, कुछ नहीं कर रही, कहीं जो है कहीं कुछ नहीं हो रहा। आपको जो पहली सरकारों से होता आ रहा है तो वही चीज हो रही है बस। अब इस समय कुछ नहीं हो रहा। अब आप बिहार में देखिए, मतलब किस तरीके से, मतलब जो है अपने उस पर दम पे जो सरकार बना ली है। बोल रहे कि सरकार कुछ नहीं करी, सरकार मेट्रो दे रही है, रैपिड मेट्रो दे रही है, अच्छा अच्छा फ्लाइट दे रही है, कॉलेज दे रही है, किराया भी तो ले रही है, पैसा देखा है उसका, रैपिड तो वो दे रही है सरकार। पैसा देखा है रैपिड का कितना महंगा है, गरीब इंसान, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी कल परसों बहुत अश्लील वो हुई है मेट्रो में घटना, मुरादनगर में बहुत अश्लील वो हुआ है। मतलब एक युवक वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुई है, मतलब जो है असली वो वीडियो उनकी वायरल हुई है, मतलब गंदी हरकत मतलब करते वो पकड़े हैं उसमें रेपिड में। बताओ, अच्छा वो भी रेपिड में, बताओ। ये सब चीज पे रोक होना चाहिए। कहाँ सही बात है भैया, अनुशासन में कुछ चीज है, रोकना चाहिए। सही भैया, ये रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। हाँ जी, सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? यूपी सरकार, बस यूपी सरकार। अरे जब सरकार पे बात आती है तो चुप हो गए, बताइए। सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, पर यूपी में ये बता दो कोई सरकारी हॉस्पिटल है? पूरे गाजियाबाद में कोई हॉस्पिटल है? नहीं है, नहीं है। पर दिल्ली में क्यों है? दिल्ली में बड़े बड़े नेता आते हैं, वो क्या करते हैं? वो पैसा देते हैं, यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। हॉस्पिटल तो 2 हैं, मगर अरे LLB है गाजियाबाद में, 2 हॉस्पिटल है ना, रुक जा। वो राजनीति वाले हैं। आप लास्ट सवाल का जवाब दे करके आप निकल जाइएगा। आम आदमी का जाएगा नहीं होता है। रुक जा मेरे भाई, कर लेने दे, बात तो कर लेने दे यार। ये बताइए, जो हिसाब को नीचे किया गया था, आप अपने पर्सनल प्रतिक्रिया से क्या मानते हैं इसको? गलत किया था, गलत किया था ना, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो इतने अच्छे समझदार नेता है ना, अगर हमने उन्हें चुना है तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक तरह से ना, अगर मैं हिंदू हूँ, मेरे में घूंघट को कितना, अगर उनकी वहाँ पे उनकी फैमिली से कोई बैठी होती, क्या वो उसका घूंघट भी उठा देते? हिजाब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मॉडर्न लेडी है, उसको बोलना चाहिए था, बट ऐसे हिजाब को उनके हाथ से नहीं, ऐसे छू के नहीं करना चाहिए। कुछ नेता, अरे भाई रुक जाओ, कुछ नेता, हाँ मैं भी मुसलमान हूँ, वो बोल के मुंह खुलवा सकते थे, कोई जबरदस्ती किसी से मुंह नहीं ढकवाता। वो अपनी मर्जी होती है, पर्दा करे या ना करे। ये होता है कि बोलते मुसलमानों जबरदस्ती पर्दा करवाते हैं, जबरदस्ती पर्दा नहीं करवाते। बिल्कुल। ये अपनी मर्जी होती है। वो पर्दे में थे ना, उससे बोल देते कि आप अपना मुंह खोलो, कि आपका चेहरा आएगा जो आपको दे रहे हैं हम, वो आप ही को मिल रहा है, किसी दूसरे को मिल रहा है, तो ये चल जाता। उन्होंने जबरदस्ती उठाया, अच्छा नहीं लगा। आप लोग जो है सवाल सुनिएगा, जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नेता का कहना है कि बाप समान है, तो अगर छू भी दिया तो क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है, गलत बात है ना, ऐसा नहीं है सर। चाहे बाप हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे फिर वो कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को ये हक नहीं दिया गया कि किसी का हिजाब या किसी का घूंघट आप ऐसे उठा दोगे। हाँ, कुछ नेता का कहना है बॉडी में टच नहीं किया, कुछ टच नहीं किया, सिर्फ हिजाब को नीचे कर दिया। बाप समान कर सकते। अगर यहाँ पे कोई हिंदू लड़की होती ना, अगर उसका घूंघट हटा देते तब पता चलता। यहाँ पे वो मॉमडन थी, इसीलिए इतना नहीं उठाया जा रहा। अच्छा आपने जवाब दिया। अब मेन चीज आती है। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के नेता है, ठीक है, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले लेडी का जो है घूंघट उठा दिया था। उस समय इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया था। हाँ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी। यहाँ पर हमारे देश में ना, हमारे, अब मैं जैसे खड़ी हूँ यहाँ पे, बहुत सारे भाई मेरे मुस्लिम भी होंगे और मैं हिंदू हूँ। हम लोगों में इतना नहीं होगा कि अरे ये तो हिंदू मुस्लिम है, मुझे हट जाना चाहिए। लेकिन ये जो नेता है ना, छोटी छोटी बात पे हिंदू नेता हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये है देश को तोड़ने का मुद्दा। ये देश कि ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने घूंघट उठाया तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने हिजाब नीचे किया तो मुद्दा बना। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम थी और वो हिंदू थी। मतलब ये मुद्दा ज्यादा बड़ा था नहीं।
आराम से सुलझाया जा सकता था, है ना? आराम से भी सुलझाया जा हाँ, सकता था सर, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा गलत था। हाँ। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, चाहे वो बाप हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को इतना अधिकार नहीं दिया गया कि कोई किसी का घूंघट या किसी का हिजाब नीचे करे। मुझे कह सकते थे अरे तुम सत्ता में हो, आप राज्य के सबसे ऊंचे पद पे हो, मुख्यमंत्री हो, इसका मतलब ये सबसे बड़ी चीज सर, अगर वो ऐसा करेंगे ना सर, तो हमारे जो आम लोग हैं वो इससे भी गंदा गंदा करेंगे। बिल्कुल, अगर उनको देखेंगे ना लोग, और लोग ये बोलेंगे कि अरे इन पे तो एक्शन लिया नहीं गया, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे जो आम लोग हैं, जो आम लोग हैं ना, वो और बड़े बड़े क्राइम करेंगे, इसीलिए। और इसी की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाई। उसने ज्वाइनिंग लेटर लिया ही नहीं, उसने इनकार कर दिया साहब नौकरी लेने। बताओ आपने गलत बात है ना। एक चीज बता करके जाइएगा मैम, जैसे कि उन्होंने नौकरी लेने से इनकार किया, तो ये क्या सही था? किसने किया? मैंने देखा नहीं। उन्होंने बोला कि मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, जिनका हिजाब उन्होंने नीचे किया। तो गलत बात है ना। सही है ना, उन्होंने नहीं करी, सही है, क्योंकि सर हम लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी कि उनका हिजाब खींचा गया, बट उनके लिए बहुत बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है सर। और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो ना, वहाँ चाहे करोड़ों की भी नौकरी लग रही हो, छोड़ के लात मार के आ जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात नहीं होनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब मैं कोर्ट में जाती हूँ सर, मेरे सामने कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं ना, ये मैं देखती हूँ, लेकिन वो मेरी मर्जी है, मुझे उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मैं हर एक लड़की को, हर एक इंसान को, हर एक आदमी को और हर एक अपने भाइयों को यही बोलती हूँ, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट हो वहीं जॉब करो, वहीं पर जाओ, और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ लात मारो और बाहर निकलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात किया आपने। देश को है ना अब इस समय हर चीज में बांटा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के ये जातिवाद जातवाद ये सब क्या है? अरे सब एक है, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, ये भाई के कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत अच्छा बात किया। योगी जी का एक बयान जो है ना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि रहेंगे यहाँ के, खाएंगे यहाँ के, लेकिन नाम नहीं लेंगे। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ये वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो बोलते हैं। इनके बात पे मुझे याद आया। नहीं, उन्होंने भी बिल्कुल सही, भागी नहीं। आपकी बात सही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, उनकी भी बात बिल्कुल सही है। रहेंगे यहाँ का, खाएंगे यहाँ का, लेकिन नाम यहाँ का नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। नाम कहाँ का लेंगे? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, फिलिस्तीन का, और बहुत ऐसे स्टेट है, कंट्री है। हाँ, हमारे इंडिया में जो मुस्लिम हैं, जो रहते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए। बट अगर पाकिस्तान से कोई आ जाए ना, पाकिस्तान का नाम ले ले, अब यहाँ जो रह रहे हैं घुसपैठ जो है वो क्या, कहाँ के, वो वहीं के ही तो है। बिल्कुल। तो ये तो है ही, खाएंगे यहाँ का, सारी चीज यहाँ की, और नाम लेंगे जय जय पाकिस्तान एक का। मिनट रुकिएगा। भाई साहब, आप बोल रहे थे कि वो कुछ भी बोल देते हैं। ये बताइए, इतने अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, एक राज्य नहीं पूरा एक देश को चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो बात छोटा छोटा। आप बताइए, आपने ऐसा क्यों बोला? हाँ, मैंने ये कहा कि उन्होंने बोला, ठीक है, और उस बंदे का किसी का नाम तो लोगे, हाँ भाई किसने कहा ऐसे, किसने कहा ऐसे? समझने वाले समझ गए, वो आप तो उसमें घुमे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आया या बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते? अब नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि मतलब अब बताओ, वो तो हमें पता है कि मतलब चल क्या रहा है, बताओ ये देश में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी बात है, ऊंचे पद पे हैं, सीएम है राज्य के, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है ना राज्य में, हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं, अच्छा, हर राज्यों में जो चीजें हो रही हैं, बांटने का काम चला हर चीज पे, तो ये चीज जो गलत है। जो भाई साहब, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं कुछ नहीं चुप्पी तोड़ दे, नहीं तोड़ेंगे चुप्पी, आप अपना चुप रहेंगे, नो कमेंट्स। लेकिन सर, जब भारत की बात आती है, जब देश की बात आती है, उसी समय चुप्पी क्यों साधते हैं आप, ये बताइए। तुम अपना काम करो। अरे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने गलत बोल दिया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे हो गई ना वही बात। देखिए, जब देश की बात आती है तो फिर वही चुप्पी साथ देते हैं, फिर बोलते हैं पत्रकार को तुम अपना काम करो। क्या मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, नाच कर रहा हूँ क्या? इस यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ और जनता की सवाल मैं ऊपर लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जवाब जो दबी रह जाती है, छुपी रह जाती है। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। मैम ये बताइए, कुछ लोग वंदे मातरम बोलने से डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं? मैं तो नहीं डरती सर, कुछ लोग में मैं तो नहीं हूँ। मैं तो सीधा गर्व से कहती हूँ कि मैं भारत की हूँ, वंदे मातरम। डरते कौन है? क्योंकि जो घुसपैठ है, जो यहाँ आके रह रहे हैं, लेकिन नाम लेते हैं पाकिस्तान का, नाम लेते हैं बाहर का। वो डरते हैं वंदे मातरम बोलने से, वो डरते हैं जनगण मन गाने से। वो बच्चे नहीं गाते हैं जनगण मन, जिन्हें बचपन से सिखाया जाता है बी फॉर बॉम्ब। जी, बहुत अच्छा बात किया आपने मैम कि वो डरते हैं जो यहाँ के नहीं है। आप इन मैम की बात से सहमत हैं? आप भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस देखिए, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता है। अब आप लोग अपना राय जरूर रख करके जाइएगा। धन्यवाद।